हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई के बारे में। इस सेशन में हम शॉपिफाई को सिर्फ एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के टूल के रूप में नहीं, बल्कि एक रियल वर्ल्ड आईटी सिस्टम के रूप में समझेंगे। आईटी और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शॉपिफाई एक लाइव प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है जिसमें मल्टीपल आईटी कॉन्सेप्ट्स एक साथ काम करते हुए दिखते हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, थियरी और इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन का कनेक्शन कैसे बनता है, ई कॉमर्स सिस्टम क्या होता है। ई कॉमर्स सिस्टम सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होता, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड वेब एप्लीकेशन होता है। इस टाइप के सिस्टम में जनरली ये कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रंट एंड जो यूजर इंटरैक्शन हैंडल करता है, बैक एंड जो बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करता है, डेटाबेस जो डेटा स्टोर करती है, थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे पेमेंट और शिपिंग। शॉपिफाई इन सब कंपोनेंट्स को एक सिंगल मैनेज प्लेटफॉर्म में कंबाइन करता है। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक क्लाउड बेस्ड मल्टी टेनेंट सास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये होता है प्लेटफॉर्म क्लाउड पर होस्टेड होता है, मल्टीपल स्टोर्स एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, यूजर्स को सर्वर, सिक्योरिटी या मेंटेनेंस हैंडल नहीं करना पड़ता। शॉपिफाई आर्किटेक्चर हाई लेवल व्यू। शॉपिफाई की आर्किटेक्चर को हाई लेवल पर अलग अलग लेयर्स में समझा जा सकता है। मेन लेयर्स होती हैं प्रेजेंटेशन लेयर, स्टोर फ्रंट, एप्लीकेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक, डेटा लेयर, डेटाबेसेस, इंटीग्रेशन लेयर, एपीईज एंड एप्स। ये लेयर्ड अप्रोच सिस्टम को स्केलेबल और मेंटेनेबल बनाती है। फ्रंट एंड लेयर, स्टोर फ्रंट वो पार्ट होता है जो कस्टमर डायरेक्टली देखता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड होता है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन फॉलो करता है। शॉपिफाई का लिक्विड टेम्पलेटिंग इंजन यूज करता है। थीम्स असल में प्री डिफाइंड फ्रंट एंड टेम्पलेट्स होती हैं। लिक्विड टेम्पलेट लैंग्वेज लिक्विड शॉपिफाई की सर्वर साइड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है। इसका यूज होता है डायनामिक प्रोडक्ट डेटा शो करने के लिए, प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी रेंडर करने के लिए, बैकएंड से फ्रंट एंड तक डेटा पास करने के लिए। कंसेप्चुअली लिक्विड JSP या जिंजा जैसी लैंग्वेजेस के सिमिलर है। बैकएंड लेयर, बिजनेस लॉजिक। बैकएंड लेयर शॉपिफाई का कोर पार्ट होता है। यहीं पर ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, इन्वेंट्री अपडेट होता है, डिस्काउंट्स और प्राइसिंग रूल्स अप्लाई होते हैं। यूजर्स को बैकएंड कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। डेटाबेस लेयर, डेटा मैनेजमेंट। शॉपिफाई के सिस्टम में मल्टीपल डेटाबेसेस होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करती हैं, जैसे प्रोडक्ट डेटा, कस्टमर डेटा, ऑर्डर और ट्रांजैक्शन डेटा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस नहीं दिया जाता, सब कुछ APIs के थ्रू होता है। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट। शॉपिफाई एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर फॉलो करता है। इसका मतलब एक ही एप्लीकेशन, मल्टीपल स्टोर्स, टेनेंट्स। लॉजिकल डेटा सेपरेशन इस अप्रोच से स्केलेबिलिटी और कॉस्ट इफिशिएंसी अचीव होती है। शॉपिफाई डैशबोर्ड, एडमिन पैनल। शॉपिफाई का एडमिन डैशबोर्ड एक वेब बेस्ड कंट्रोल पैनल होता है। इसके थ्रू प्रोडक्ट्स मैनेज होते हैं, ऑर्डर्स ट्रैक होते हैं, कस्टमर्स और एनालिटिक्स देखे जाते हैं। ये एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन के एडमिन इंटरफेस जैसा होता है। प्रोडक्ट मॉड्यूल, डेटा मॉडल। प्रोडक्ट मॉड्यूल शॉपिफाई का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हर प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और SKU इन्वेंटोरी डिटेल्स। ये स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड डेटा मॉडलिंग का एग्जाम्पल देता है। प्रोडक्ट वेरिएंट्स, नॉर्मलाइजेशन। कॉन्सेप्ट वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट साइज, कलर जैसे ऑप्शंस मैनेज करने के लिए यूज होता है। इससे डेटा डुप्लीकेशन कम होती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है। ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ऑर्डर लाइफ साइकिल, सिस्टम फ्लो। ऑर्डर लाइफ साइकिल एक डिफाइंड वर्क फ्लो होता है। इसमें स्टेप्स होते हैं। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट ऑथराइज होती है, इन्वेंट्री अपडेट होती है, ऑर्डर फुलफिल होता है। ये एक इवेंट ड्रिवन सिस्टम का एग्जाम्पल है। पेमेंट गेटवे,
सिस्टम इंटीग्रेशन पेमेंट गेटवे एक एक्सटर्नल सर्विस होती है। शॉपिफाई सिक्योर एपी इसके थ्रू गेटवेज इंटीग्रेट करता है। कार्ड डेटा लोकली स्टोर नहीं करता। PCI-DSS कंप्लायंस फॉलो करता है। AP इज इन शॉपिफाई। AP इज शॉपिफाई इकोसिस्टम का बैकबोन है। इनका यूज होता है कस्टम ऐप डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। शॉपिफाई रेस्ट और GraphQL APIs सपोर्ट करता है। शॉपिफाई एप्स प्लगइन आर्किटेक्चर। शॉपिफाई एप्स प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। इससे कोर सिस्टम स्टेबल रहता है, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं। ये मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन का एग्जाम्पल है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। शॉपिफाई ऑथेंटिकेशन के लिए OATH यूज करता है। ऑथोराइजेशन में एडमिन रोल्स, स्टाफ परमिशंस, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल फॉलो होता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। शॉपिफाई एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें इंक्लूड होता है SSL एन्क्रिप्शन, सिक्योर सेशंस, डेटा आइसोलेशन, रेगुलर ऑडिट्स। शॉपिफाई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। शॉपिफाई एक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म है। इसमें क्लाउड कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी, रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन के साथ दिखते हैं। परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, हाई ट्रैफिक इवेंट्स जैसे फ्लैश सेल्स शॉपिफाई इजीली हैंडल करता है। इसके पीछे रीजंस डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, CDN यूसेज, ऑप्टिमाइज्ड बैकएंड प्रोसेसेस, एनालिटिक्स एंड डेटा इनसाइट्स। एनालिटिक्स मॉड्यूल डेटा ड्रिवन डिसीजंस में हेल्प करता है। इससे सेल्स परफॉर्मेंस, यूजर बिहेवियर, सिस्टम यूसेज एनालाइज किया जा सकता है। SEO एज अ सिस्टम फीचर। SEO शॉपिफाई का बिल्ट इन फीचर है। इसमें SEO फ्रेंडली URLs मेटा डेटा मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड होता है। डेवऑप्स पर्सपेक्टिव। शॉपिफाई इंटरनली मॉडर्न डेवऑप्स प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, जैसे CI/CD पाइपलाइंस, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। शॉपिफाई वर्सेस कस्टम डेवलपमेंट। कस्टम डेवलपमेंट में फुल कंट्रोल मिलता है, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। शॉपिफाई में फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है, कस्टमाइजेशन लिमिटेड होती है। ये ट्रेड ऑफ एनालिसिस स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉपिफाई एज अ करियर स्किल। शॉपिफाई IT स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जैसे शॉपिफाई डेवलपर, ऐप डेवलपर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। लिमिटेशंस क्रिटिकल थिंकिंग, हर सिस्टम की लिमिटेशंस होती हैं। शॉपिफाई में बैक एंड कस्टमाइजेशन लिमिटेड होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होती है। स्टूडेंट्स को क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। रियल वर्ल्ड यूज केसेस। शॉपिफाई वाइडली यूज होता है स्टार्टअप्स में, SMEs में, D2C ब्रांड्स में। इससे इंडस्ट्री रेलेवेंस प्रूव होती है। इस वीडियो के बाद स्टूडेंट्स SaaS आर्किटेक्चर समझ पाएंगे, क्लाउड सिस्टम्स को रिलेट कर पाएंगे, APIs और मॉड्यूलर डिजाइन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रिवीजन की टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो के की कॉन्सेप्ट्स हैं मल्टी टेनेंसी टेम्पलेटिंग इंजन्स, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी। इस वीडियो का मैं एम ये था कि शॉपिफाई को सिर्फ एक बिजनेस टूल नहीं बल्कि एक कंप्लीट IT सिस्टम के रूप में समझा जाए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो शॉपिफाई के फीचर्स को सरफेस लेवल पर देखने के बजाय उनके पीछे के आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो और सिस्टम डिजाइन को एनालाइज करें। अगले सेशन में इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम प्रैक्टिकल सिस्टम डिजाइन और मिनी प्रोजेक्ट डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी इन डेप्थ IT कॉन्सेप्ट्स इसी तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं।